आइएगा ईद पे भी। अस्सलाम वालेकुम, टेस्टी ट्रिक विद नाज़ो किचन में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी अपनी महनाज शेफ़ और मैं आपके लिए लाई हूँ आज यूनिक रेसिपी। आइए शुरू करते हैं रेसिपी। आज हम बनाने लगे हैं ओजरी। हमने पानी रख दिया चूल्हे पे। ये हमने ओजरी के पीस कर लिए छोटे छोटे। ये हमने 4 पीस कर लिए छोटे छोटे। इसके आसानी से साफ हो जाएंगे पीस करने से। हो चुका है। हम इसमें पानी में डालते हैं एक एक पीस को। चूल्हा बंद कर देते हैं। गर्म हो चुका है पानी। एक एक पीस को हम इसमें डाल रहे हैं और अच्छी तरह चिमटे से हिला देते हैं और 5 मिनट के लिए छोड़ते हैं इसको। चूल्हा बंद है। जैसे ये नरम होती है हम इसको निकाल के साफ करना शुरू करते हैं। हम इसको इतना साफ कर लेंगे, ये देखें तरह साफ करेंगे। इसको ये देखिए बिल्कुल साफ सुथरी कर ली है। गर्म पानी में इसको 5 मिनट हो गए। अब हम 5 मिनट बाद इसको निकालते हैं। रानी ने ये देखिए 5 मिनट बाद रानी ने निकाल लिया और इसको जैसे जैसे हम छुरी मारेंगे ये देखिए साफ होती जा रही है। इसी तरह हमने सारी को साफ कर लेना है। अच्छी सी सफाई हो जाएगी इसकी। पलट पलट कर इसको साफ कर लेना। ये मैंने ओजरी सारी साफ कर ली है। ये देखने अच्छी तरह साफ हो गई है। उसके हमने सारा गंद उतार दिया है। गंदगी सब खत्म हो गई है। साफ पानी से एक दफ़ा धो चुके हैं। उसके बाद हम अब इसको आटा लगाने लगे हैं। आटा लगा के भी इसको धोएंगे। फिर इसको लहसुन में उबालेंगे। ये हमने 4 गठी लहसुन रखा हुआ है। इसके साथ भी हम अभी इसको स्मेल ख़त्म करेंगे इसकी। बिल्कुल स्मेल नहीं आएगी, बिल्कुल ज़बरदस्त बन जाएगी। ये देखिए हमने आटे में इसको सही मल दिया है। इसको आटे से धोएंगे अच्छी तरह। 2 पानी हम निकालेंगे आटे से मल के। हो गया आटे में मलते हुए हमें। अब हम इसको पानी डाल के साफ करने लगे इसको। पानी से भी मल लेते हैं। 2 दफा हम पानी गिरा के इसी तरह मल के धोते हैं इसको। एक चम्मच नमक डाल रहे हैं पानी में। पानी में डाल देते हैं बॉयल देने के लिए। छिलकों समेत हमने 4 गठी लहसुन डाल दिया इसमें पानी में। तो इसको ग्राइंड करने लगे हैं। ये हमने टोकरी के अंदर लहसुन का पानी डाल दिया। ये ऊपर रह जाएंगे तो पानी अंदर चला जाएगा। हमें पानी चाहिए था और ज़्यादा सारा लहसुन का पानी चाहिए था। छिलके समेत ही हमने ग्राइंड कर लिए हैं। चूल्हा हम बंद कर चुके हैं और हम इसको पानी गिराने लगे हैं। ये हमने टोकरी में डाल दी ओजरी अपनी। फिर इसका मसाला बनाते हैं। 5 मिनट बाद आपसे मिलते हैं। 4 टमाटर हमने ग्राइंड कर लिए हैं। टमाटर का पेस्ट भी डालने लगे हैं इसमें साथ ही। बस पानी भी इसमें साथ ही डाल देते हैं। ये 5-6 सब्ज़ मिर्ची इसमें जाएंगी। 3 चम्मच के बराबर अदरक है। 3 चम्मच के बराबर ही लहसुन है और चुकंदर का पीस है छोटा सा। ये सब हम ग्राइंड करने लगे हैं।
भी हमने बीच में डाल दिया। 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्ची, आधी चम्मच गरम मसाला, 1 कप ऑयल भी हम इसमें डाल देते हैं। पानी कम लग रहा है, मैं तीसरा गिलास भी पानी इसमें डाल रही हूँ ताकि आधा घंटा इसको हम प्रेशर दे सकें। आधा से 40 मिनट तकरीबन हमने इसको प्रेशर दे दिया। 40 मिनट पूरे हो चुके हैं, हम चूल्हा बंद करने लगे हैं। तो प्रेशर खत्म करके आपको बताते हैं तैयार होने के लिए। प्रेशर हमने खत्म कर दिया, अच्छी तरह गल गया गोश्त, मोजरी का पानी भी खुश्क हो गया। अब हम इसको भून लेते हैं 10 मिनट। इसको भूनने लगे हैं अभी, हिला के 10 मिनट इसको अच्छी तरह। 2 हरी मिर्चें इसमें डाल देते हैं और इसकी बनाई 10-15 मिनट हमने की है अच्छी तरह। जब इसने ऑयल छोड़ दिया और अच्छी तरह भूनना जा चुका है तो हमने इसको चूल्हा बंद करने लगे हैं और अब डिश आउट करते हैं इसको। जबरदस्त बनाई हो चुकी है, कुर्बानी वाली ईद आ रही है, हमारी इस डिश को आप कुर्बानी वाली ईद में जरूर शामिल करें। ईद पे हर घर में होजरी होती है, आप जरूर बनाइएगा ईद पे भी। ये थोड़ी सी धनिया की की गार्निश करनी इस पे। थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी काली मिर्चें, जबरदस्त जायका आएगा, खुशबू आएगी। घर वालों को बहुत पसंद आने वाली आज होजरी, खुश हो जाएंगे घर वाले। ये मेरे मियाँ की ख़ास फरमाइश पे मैंने पकाई है। आगे ईद आ रही है, आप लोग भी इसको ट्राई करें।